So students, we have been doing the seventh chapter from your book First Flight, that is Glimpses of India. In the previous class, we have completed the first chapter, that is Baker from Goa. And now we are going to start the second part of the chapter, that is Kurg. Kurg, it's a name of a place. Okay, don't get confused with any other thing. This is just a name of a place which is situated between Mysore and Mangalore. Okay, so what is the significance of this place? What is the importance of this place? We'll just read and find out now. So it is actually a very beautiful place, a kind of tourist spot. A lot of people who who want to visit to hill station and all used to visit Kurg a lot. So we'll just start the chapter now. Kurg is coffee country famous for its rainforest and spices. So in short आपको एक लाइन में बता दिया है कुर्ग के बारे में कि कुर्ग इज कॉफी कंट्री. इट मीन्स के यहाँ पे कॉफी, यहाँ की कॉफी बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है और यहाँ के स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. Midway between Mysore and the coastal towns of Mangalore sites a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. So now, यहाँ पे बताया गया है. सबसे पहले तो कूर्ग कहाँ सिचुएटेड है. ये है बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर. और यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि कूर्ग इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, ऐसा लगता है कि मानो हेवन का एक पीस उतर के या उतर के जमीन पर आ गया है. ठीक है, हेवन दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड, वहां का एक पीस जो है टूट के जमीन पर आ गया है. इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है कूर्ग. एंड कूर्ग जो है, यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो लोग यहाँ पे मेनली मार्शल मैन रहते हैं. मार्शल मैन मतलब जो सैनिक होते हैं. ठीक है, वो लोग जो कि वॉर में लड़ चुके हैं. ठीक है, सो वो लोग जो मैन यहाँ पे जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, ये लोग जनरली मार्शल मैन हैं. दैट इज जो सैनिक लोग होते हैं वो. और जो वुमेन है, यहाँ की जो वुमेन है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पे वाइल्ड क्रिएचर्स भी बहुत सारे देखने मिलते हैं. Coorg or Kottaggu, the smallest district of Karnataka, is home of evergreen rainforest, spices and coffee plantation. Evergreen rainforest covers 30% of this district. During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. नाउ यहाँ पे फर्दर बताया गया है कूर्ग के बारे में कि ये कर्नाटका की सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एंड यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है. दैट इज जो कूर्ग का 30% पार्ट है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है. अब मॉनसून, जब मॉनसून सीजन होता है उस टाइम पे यहाँ पे विजिटर्स नहीं होते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे कि कोई भी विजिटर्स का जाना लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. और जब विजिटर्स जा सकते हैं, जब विजिटर्स यहाँ पे एंजॉय करने इस जगह को फील करने, इस जगह की ब्यूटी को फील करने के लिए जाना होता है, तो सितंबर से मार्च तक का पीरियड है जहाँ पर विजिटर्स जा सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे बाकी सारे टाइम पे बारिश होती है. The weather is perfect with some showers thrown in for good measures. The air breathes in invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime corner. सो नाउ ये जो यहाँ का जो वेदर है, परफेक्ट वेदर है जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है. मतलब सफिशिएंट, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, सफिशिएंट बारिश यहाँ पे हमेशा होती है. एंड द रेन ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग मीन्स टू मेक स्ट्रॉन्ग. ठीक है, और इस टाइम पे ये यहाँ की जो हवा है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि कॉफी के लिए परफेक्ट है. ठीक है, कॉफी खेती के लिए एकदम परफेक्ट यहाँ का सीजन होता है. एंड यहाँ पे जो है कॉफी स्टेट्स हैं बहुत सारे,
कॉलोनियल पीरियड के बंगलोज बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स वो मार्शल मैन हैं, तो कॉलोनियल टाइम के जो बंगलोज है वही अभी तक यहाँ पर भी देखने मिलते हैं। एंड ये सिचुएटेड है अंडर द ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर। कैनोपाइज मतलब कवरिंग, ओके। जो रूफ लाइफ होते दैट इज जो यहाँ के बंगलोज बने हुए हैं, वो बंगलोज के ऊपर मतलब इतने सारे वहां पे ट्रीज हैं कि बंगलोज का जो टॉप कवर होता है वो पूरा ट्री से ढका हुआ होता है। और जो बेस्ट पार्ट है कूर्ग का, वहां पर ऐसे बंगलोज देखने मिलेंगे। सो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ब्यूटीफुल है कि बंगलो बने हुए हैं और उसको पूरी तरफ से बस ट्री से घिरा हुआ है, ऊपर की रूफ पर भी पूरे ट्रीज के लीव्स आ रहे हैं। इस तरीके के वहां पे बंगलोज बने हुए हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindus mainstream. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Kodavus known as kupia. It resembles the kufia worn by Arabs and the Kurds. सो नाउ यहाँ पे कुर्ग की बारे में और बताते हुए बताया जा रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ के एकदम इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये यहाँ पर आए कैसे हैं, ठीक है। जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं ये जनरली ग्रीक और अरेबिक डिसेंट्स हैं। जो इनिशियली जो ग्रीक और अरेबिक के लोग यहाँ पर आए थे वही यहाँ पर सेटल हो गए हैं। अब कुर्ग की इनहेबिटेंट्स की स्टोरी ऐसी है कि एक बार अलेक्जेंडर, आई होप यू ऑल नो अबाउट अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पर साउथ में मूव हो गई थी और यहाँ पर कुर्ग में आके वो लोग सेटल हो गए थे, ठीक है। लेकिन जब वो लोग यहाँ से रिटर्न गए, जब वो लोग यहाँ से रिटर्न गए देन दे बिकेम इनप्रैक्टिकल। इनप्रैक्टिकल मतलब समवन हु आर नॉट सुटेबल, ठीक है। जब जब अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पर आके यहाँ सेटल हो गई थी कुछ टाइम के लिए, और जब ये लौट कर गई थी, लेकिन तो वहां पे लोगों को लगने लगा था कि अब ये लोग सूटेबल नहीं है हमारे आर्मी का पार्ट होने के लिए। इस वजह से ये लोग दोबारा से कुर्ग में आ गए। यहाँ आकर जो यहाँ के लोकल पीपल थे उनकी उन गर्ल्स से इन्होंने शादी कर ली थी। मैरिज करने के बाद जो दोनों का कल्चर है वो एक मिक्स ट्रेडिशन हो गया था, जहाँ पे ग्रीस और अरेबिक के साथ साथ साउथ इंडिया का मिक्स ट्रेडिशन यहाँ पे देखने मिलता है। The locals and the culture is apparent in martial tradition. Apparent मतलब clear, ठीक है। मार्शल का ट्रेडिशन है तो उसके साथ साथ लोकल कल्चर भी यहाँ पे क्लियरली देखने मिलता है। मैरिज एंड रिलीजियस रिट्स मतलब सेरेमनीज, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैरिज होती है, जो रिलीजियस सेरेमनी होती है, ये जनरली डिस्टिंक्ट होती है हिंदूज की मेन स्ट्रीम से। जो हिंदूज का सेरेमनीज होती है उससे ये काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट होती है। नाउ अब जो अरब ओरिजिन है, जो अरब, जैसे कि हमने कहा कि ग्रीक और अरेबिक डिसेंस है, ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट ग्रीस के बारे में कि ग्रीक अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी, वो लोग सेटल हो गए यहाँ की शादी के लिए, तो ग्रीस का कल्चर यहाँ देखने मिलता है। अब अरेबिक्स जो यहाँ आए थे उनका उन्होंने अपना क्या छाप छोड़ गई है, वो ये है कि जो अरब की ओरिजिन होती है तो उनकी जो क्लोथिंग थी वो क्लोथिंग यहाँ पे देखने मिलेगी, ठीक है। उनकी क्लोथिंग कैसी होती है, एक बहुत ही लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट होता है, ठीक है, जिसके जिसके ऊपर एक वेस्ट पे बेल्ट बंधा होता है, उस बेल्ट पे एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है, ओके। एंड ये जो ये जो अरेबिक काइंड ऑफ क्लोथिंग है, ये जो लोग पहनते हैं उन्हें कोडावुस कहते हैं, ठीक है, या जिसे कुपिया कहते हैं। और ये रिजेंबल करते हैं कुफिया, जो कि अरब के लोग, अरब में जो कुफिया कास्ट ऑफ पीपल हैं वो लोग जो पहनते हैं उसे रिजेंबल करता है, ठीक है। इफ यू कैन सी द पिक्चर गिवन इन योर टेक्स्ट, ये है जो अरब में जो ड्रेसिंग होती है, जैसे कि आप देखते होंगे टीवी में जो अभी व्हाइट कलर के एक लॉन्ग सा गाउन टाइप पहनते हैं मेल, वैसे पहले यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास है जो कि
कूफिया लोग होते हैं, अरब के कूफिया लोग, वो लोग ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहनते हैं और वेस्ट पर इस तरीके से बेल्ट होता है जिसपे एम्ब्रॉयडरी की होती है। तो अरब की ये टाइप ऑफ ड्रेसिंग भी कूर्ग में देखने मिलती है। So moving on, Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of failure related to their sons and fathers. The Coorg Regiment is one of the most decorated in Indian Army and the first chief of the Indian Army General Karippa was a Kurgi. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. अब फर्दर कूर्ग के बारे में बताया गया है कि कूर्ग होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी करना, ठीक है, गेस्ट को अच्छे से वेलकम करना। ओके और यहाँ पर कूर्ग के जो रेसिडेंट्स हैं उनके पास एनॉर्मस लाइक नंबर ऑफ टेल्स हैं उनके एंसेस्टर्स के बारे में, जो कि वो अपने आने वाली जनरेशन्स को सुना सकते हैं। उसके अलावा जो कूर्ग का जो रेजिमेंट है ये मोस्ट डेकोरेटेड है इन द इंडियन आर्मी। अब मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वॉर में मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स, ब्रेवरी अवार्ड्स मिलते हैं ना, वॉर में जिन्हें ब्रेवरी अवार्ड्स मिलते हैं तो वो मेडल्स लगते हैं, वो ट्रॉफीज, वो शील्ड मिलती है। तो कूर्ग का जो रेजिमेंट है, इस रेजिमेंट को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, ब्रेवरी अवार्ड्स मिल चुके हैं, इस वजह से कहा गया है मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, उसके अलावा जो इंडिया के फर्स्ट आर्मी के जनरल रहे हैं, ठीक है, करिप्पा, वो भी कूर्ग को ही बिलोंग करते थे। और आज की डेट में भी सिर्फ जो कोडावूज हैं, ठीक है, सिर्फ इन्हीं के पास परमिशन है बिना लाइसेंस के अपने पास फायर आर्म्स रखने का। फायर आर्म्स मतलब पिस्टल्स, गन्स, ये सारी चीजें रखने का, बिना लाइसेंस के रखने का अधिकार सिर्फ कूर्गीज के पास है। कूर्गी में भी कोडावूज के पास ही है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे प्लस पॉइंट कूर्ग का है कि इंडिया के रेजिमेंट में सबसे ज्यादा डेकोरेटेड इन द सेंस सबसे ज्यादा ब्रेवरी अवार्ड्स मिला हुआ रेजिमेंट कूर्ग का ही है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Coorg. Mahasir, a large freshwater fish abound in these waters. Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruits on the mischiefs of enjoying the splash and the ripple effect of the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. अब इसके बाद यहाँ पे कूर्ग के बारे में और दिया गया है कि कावेरी रिवर जो है उसमें जो पानी आता है वो भी इन्हीं यहाँ की हिल्स और फॉरेस्ट से ही होता है। एंड महासीर इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेश वाटर फिश जो भी यहाँ पर इज अबाउंड मतलब जो कि लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में अवेलेबल हो। ठीक है, सो महासीर एक काइंड ऑफ फिश है जो कि यहाँ पर देखने मिलती है इन लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी। और किंग फिशेस हैं वो भी यहाँ पर डाइव करते हैं पानी में, अपने डाइव करके फिश को कैच करने के लिए। एंड देन स्क्वेरल्स एंड लैंगर्स जो होते हैं वो जगह जगह ऐसा दिखते हैं कि स्क्वेरल्स ने थोड़े थोड़े फ्रूट्स खा के आधे आधे छोड़ दिए वहां पर। तो इस तरीके से हाफ ईटन फ्रूट्स वहां पर बहुत सारे देखने मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो है जो छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं ये भी सारे जो फ्रेश वाटर है रिवर का उसे एंजॉय करते हैं। और एलिफेंट्स जो है, एलिफेंट्स भी यहाँ पर रिवर में अपने महाउट्स होते हैं जो कि एलिफेंट को राइड करते हैं, जो एलिफेंट के ऊपर बैठ के उन्हें चलाते हैं, उन्हें महाउट्स कहते हैं। तो एलिफेंट्स यहाँ दिखते हैं कि एलिफेंट्स भी रिवर में उनके महाउट्स के साथ वो लोग बात कर रहे हैं, बातिंग ले रहे हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoe rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. अब इसके अलावा ये तो भाई वहाँ के इनहेबिटेंट्स का हो गया है, लेकिन जो यहाँ पे ट्रैवलर्स हैं उनके लिए क्या पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, क्या क्या वहाँ पे एडवेंचर ट्रैवलर्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडवेंचर के लिए रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, ठीक है,
जो कि होता है ना कि ओशन में, रिवर में छोटी कैनाई बोट लेकर कंपटीशन होते हैं, रिवर राफ्टिंग होती है, और फिर रॉक क्लाइंबिंग होता है, एंड माउंटेन बाइकिंग, ठीक है, माउंटेन पर बाइक से जाया जाता है। उसके बाद न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स इन दिस रीजन, ठीक है, बहुत सारे लोग वॉक भी करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो छोटी छोटी यहाँ पे हिल्स हैं उसके ऊपर पैदल भी लोग चलते हैं, ट्रैकिंग लोग करते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो ये सारे एडवेंचर्स हैं जो कि ट्रैवलर्स यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaws, marblers, squirrels, langurs, and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for वाइल्ड एलिफेंट्स। अब इसके अलावा जो और भी यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स एनिमल्स देखने मिलते हैं, मतलब यहाँ पे नेचर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि सारे क्रिएचर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक फ्रीडम में रहते हैं। और यहाँ पे बर्ड्स होती है, बीज, बटरफ्लाइज होती है, मतलब वो कह रहे हैं कि जब भी आप ऐसा कोई एडवेंचर करोगे तो बीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज ये आपको कंपनी देंगे, मतलब वो इजीली आपको बहुत सारे क्वांटिटी में दिखते दिखते रहेंगे। मैकॉज, मैकॉज या मैकॉक होते हैं, मैकॉक होते हैं जो कि अफ्रीकन मंकीज होते हैं, जिसे अफ्रीकन लंगूर कहते हैं हम हिंदी में, उसे कहता है वो होते हैं मैकॉल। उसके अलावा यहाँ पे स्क्वेरल्स हैं, लंगूर हैं, एंड स्लेंडर लॉरिस। स्लेंडर लॉरिस अगेन इट्स अ काइंड ऑफ मंकी, ओके। और ये लोग जब भी आप देखोगे ना, यहाँ पर आप ट्रैवल करोगे तो देख ऐसा लगता है कि ये लोग हम पे नजर रखे हैं फ्रॉम द ट्री कैनोपी। कैनोपी मतलब शेड, की ट्री के ऊपर शेड जो लीव्स होते हैं वहां पर बैठ के सारे हमें हम पर नजर रख रहे हैं, कि इतने ज्यादा वो भरे हुए बहुत सारी क्वांटिटी में दिखते हैं, ओके। स्लेंटर लॉरिस इज अ काइंड ऑफ मंकी, मंकी की एक प्रजाति है, एंड मैकॉक इज अफ्रीकन लंगूर, ओके। और यहाँ पे पोएट वाइल्ड एलिफेंट के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargdhama, running into Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailkupe is a bonus. The monks in red, ochre, and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. अब इसके अलावा अगर जो विजिटर्स होते हैं वो ब्रह्मगिरी हिल्स पर चले जाएं तो पूरे कोर्ग का एक पैनोरामिक व्यू दिखता है। पैनोरामिक व्यू क्या होता है कि एक जगह पर खड़े रह के जितना लैंड एरिया है पूरा दिखना एक बार में, ठीक है। सो वैसा व्यू यहाँ पर दिखता है। एंड ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, मिस्टी मतलब जो धुंधला होता है, जहाँ पे फॉग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉग भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ब्रह्मगिरी हिल्स पर चले जाएं तो थोड़ा सा फॉगी सा, मिस्टी सा लैंडस्केप का क्लियर व्यू यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा अगर रोप ब्रिज पर वॉक कर लिया जाए तो 64 एकड़ का आइलैंड, ठीक है, निसर्गधामा वहां से दिखेगा, ठीक है, एक आइलैंड है वहीं पर निसर्गधामा, वहां पर अगर आप एक ब्रिज बना हुआ है, अगर उस ब्रिज पर जाओगे तो ये आइलैंड आपको क्लियरली वहां से दिख सकता है। उसके अलावा यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, ठीक है, जो तिब्बत से आए हुए मॉन्क्स होते हैं, वो मॉन्क भी यहाँ पर नियर बाय एक बाइलकुपे नाम की जगह है, वहां पर ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलेंगे। तो ये एक बोनस सा होता है टूरिस्ट के लिए कि एक जगह इतने बड़े बड़े मॉन्क्स उन्हें देखने मिल रहे हैं। और जो है जो मॉन्क होते हैं उनका जो ड्रेस होता है वो रेड और ऑकर और रेड एंड ऑकर कलर का होता है, येलो कलर की उस पर रोब पहनते हैं वो लोग। और ये जैसे कि कुर्ग में बहुत सारे सरप्राइजेस हमें मिलते हैं नेचर से रिलेटेड, उसी तरीके से इन मॉन्क्स को देखना भी एक सरप्राइज वाली बात हो जाती है विजिटर्स के लिए, ठीक है। एंड जो हार्ट एंड सोल इंडिया का है वो यहीं पर कूर्ग में है, बिकॉज कूर्ग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है कि जो भी एक बार चाहता है वो बार बार यहाँ पर जाना प्रिफर करता है। सो दिस वॉज अबाउट कूर्ग।
जिसमें यहाँ पे कूर्ग की हमने हिस्ट्री देखी है, यहाँ के इनहेबिटेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, इनकी ड्रेसिंग के बारे में, यहाँ के रजायमेंट के बारे में, यहाँ के एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स और यहाँ के नेचर के बारे में हमने पढ़ा है. आई होप the chapter is clear to you all. Everything about Coorg is clear. If you have any doubt, you can just ask me.